गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। और लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था रूल 1 तक पढ़ा था और हमने एक्सेप्शन ऑफ रूल 1 भी पढ़ा था। सो आज हम रूल 2 पढ़ेंगे इसमें। सो रूल 2 क्या है देख लीजिए आप। सो देखिए सबसे पहले कि जो हमारा रूल 2 है ये हमारा सेकंड रूल है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कि इफ़ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज एट ऑल। यानी कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी कि जिस वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो काम होगा, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, यानी कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो उसका जो वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हमने जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमारी अगर प्रेजेंट टेंस में है यहाँ पे, तो वो रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। अगर वो फ्यूचर टेंस की थी तो वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगी, उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे तो उनमें जो है वो टेंसेस चेंज हो रहे थे, लेकिन वो दूसरे फॉर्म्स के लिए था, जैसे कि पास्ट टेंस के लिए था या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए था, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया था। सो इस तरीके से हमने दूसरे में हमने कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान रखना आपको दो ही हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर टेंस। अगर इनमें है वर्ब आपका तो आपको इनमें किसी भी और टेंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में इनका जो टेंस है वो यही प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के फॉर्म में ही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये रूल है सेकेंड हमारा रूल, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे को इसके लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लगाते हैं। सो देखिए सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें जो डायरेक्ट फॉर्म में है ये है कि शांतनु सेज आइसक्रीम इज़ कोल्ड, यानी कि शांतनु ने कहा आइसक्रीम ठंडी है। सो यहाँ तक तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है। सो यहाँ पे आप जो देखिए जो वर्ब है ये है आइसक्रीम इज़ कोल्ड। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि आइसक्रीम ठंडी है। सो अब जब हम इसका रिपोर्टेड स्पीच तैयार करेंगे, सो ये देखिए आपकी किस तरीके से हो जाएगा।
सो ये तो इसका डायरेक्ट फॉर्म था, इसको हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्म है, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म। सो ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है एक ही सेंटेंस का। सो डायरेक्ट फॉर्म में देखिए कि शांतनु सेज, यहाँ पे हमने 2 कॉमास यूज़ करे, आइसक्रीम इज़ कोल्ड, यानी कि आइसक्रीम ठंडी है। अब जब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया, सो ये हो गया शांतनु सेज दैट, कि शांतनु कहता है कि। हमने यहाँ पे इसको सेड नहीं यूज़ किया। अब अगर आप ध्यान देंगे कि हम अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे, सेड। सेड मतलब कि से का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है सेड, यानी कि जो कह चुका है वो। लेकिन यहाँ पे हमने वो चीज़ यूज़ नहीं करी, हमने यहाँ पे जो से है उसको सेज के फॉर्म में ही रखा है, इसका भी टेंस हमने वही रखा है, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। सो शांतनु सेज दैट द आइसक्रीम इज़ कोल्ड। सो आप देखिए यहाँ पे वही है, आइसक्रीम इज़ कोल्ड, यहाँ पे भी वही है कि आइसक्रीम इज़ कोल्ड। तो इसका कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं हुआ है, टेंस एग्जैक्टली सेम है, जैसा यहाँ था वैसा ही यहीं पे है। सो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म में, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में, या हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले एग्जांपल था जिसमें आपने देखा कि जो प्रेजेंट टेंस था वो रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में ही है, और जो हम जिसको डिनोट करते हैं कि किसने कहा, जैसे यहाँ पे हमने कहा शांतनु ने कहा, सो शांतनु का सेज जो है वो यहाँ पे भी सेज ही है, ये सेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो ये पहला एग्जाम्पल था, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, सो देखिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें ये है कि द कराटे कोच विल से, यानी कि कराटे कोच जो हैं वो कहेंगे। सो यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस के लिए हमने यही बात करी थी कि एक हम प्रेजेंट टेंस के लिए और एक फ्यूचर टेंस के लिए, जिसमें कि हम टेंस को चेंज नहीं करते। तो ये विल से, सो विल से का मतलब देखिए विल लग गया, मतलब कि ये यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल हो गया कि कराटे कोच विल से द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग, की लड़की जो है वो बहुत मेहनती है। सो इसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सो देखिए यहाँ पे कि ये हमारा था डायरेक्ट फॉर्म में, और ये है इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में। तो ये हो गया द कराटे कोच विल से। तो आप यहाँ तक देखिए कि अभी तक वैसे ही है, इसमें हमने सिर्फ जोड़ा है एक दैट द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग, कि यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। देखिए आपकी वैसे ही का वैसे ही है, यहाँ विल से जो था वो भी विल से ही है। सो इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, खाली इसमें हमने एक दैट का जो है वो ऐड किया है, यहाँ से कॉमास को हमने रिमूव कर दिया है। सो ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल कि जहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस को भी कन्वर्ट करा, तो उसका हमने टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये डायरेक्ट फॉर्म से, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस आता है जिसको हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच
स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमको इसी तरीके से रूल अप्लाई करके ही उसको करना है कन्वर्ट, ताकि वो करेक्टली कन्वर्ट हो सके। सो ये सेकंड एग्जांपल है इसका, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से हम जो रूल 2 है वो क्या था, और रूल 2 को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर सकें, और उसके एग्जांपल से भी हमने इसको समझा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।